एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव क्लास 11 मैथ्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ए लिमिट। ये जानना बहुत जरूरी है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि लिमिट नया चीज क्या है ना। लिमिट अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, और जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो इसी के पार्ट आगे कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लिमिट आता रहेगा तभी तो आगे आप कंटिन्यूटी समझोगे। इसलिए लिमिट पढ़ना है, इसको आप हल्के में मत लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th में भी आएगा, फिर उसके आगे भी इसकी यूज होता रहेगा, ठीक है। तो पहले हम बेसिक समझते हैं कि लिमिट होता क्या है, ठीक है। देखो व्हाट इज ए लिमिट हम देख लिए हैं। तो लिमिट का अर्थ होता है बच्चों, जैसे हम फंक्शन पढ़ा देखते थे ना। देख पहले हम पढ़ते थे, मान लो ऐसे फंक्शन दिया हुआ है f(x) x+2। मान लो ये तुम्हारा दिया हुआ है f(x) x+2, ऐसा कुछ दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि x का कोई f से डिनोट करा है कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू है x+2, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 2 रख दे, x की वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं तो क्या आएगा, देख लो बच्चों, यहाँ पर 2 रख देते हैं, x के स्थान पर क्या रख देंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2+2, मतलब कि 4 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये सब तो हमको आता ही है। अभी लिमिट किस लिए जरूरत पड़ गई। लिमिट का अर्थ है कि अगर मतलब लिमिट को मतलब जब हम डिनोट करते हैं तो ऐसे डिनोट करते हैं, देखो एल टी से लिमिट, जी कोई एल टी से करता है, कोई ऐसे करता है एल आई टी से, ठीक है। तो अलग अलग समझ रहे हो बच्चों। लिमिट को हम ऐसे डिनोट करेंगे, एल आई एम इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एल आई एम से डिनोट करते हैं, एल टी से कोई डिनोट करता है, ठीक है। तो जो जिससे आपको ये भी डिनोट करो ये भी करो सेम ही है। अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हम देखिए x = 2, तो डायरेक्ट x की वैल्यू 2 रख देंगे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसका कोई लिमिट अगर निकालना होता तो कैसे रखते हैं, यहाँ पर लिखा रहेगा x टेंड्स टू 2। यहाँ पर मान सेम फंक्शन है f(x) x+2 ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया है x टेंड्स टू 2। इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन है ना इसको बोलते हैं टेंड्स टू, और इसको दूसरे शब्द में इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोच टू, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अप्रोच, ठीक है। तो कोई टेंड्स टू बोलता है, कोई अप्रोच टू बोलता है, दोनों सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। समझ रहे हो बच्चों। तो मतलब ये बोलने का तरीका है। अभी लिमिट ये x की वैल्यू 2 है, अब टेंड्स टू का अर्थ क्या है, मतलब टेंड्स मतलब एकदम पास में, एकदम 2 के पास, समझ रहे हो। ऐसे 2 के पास क्या हो, जैसे 2.01 2.001 2.000, मतलब 2 से थोड़ा सा ही ज्यादा या थोड़ा सा ही कम, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम, ऐसे हो सकता है कि 1.99999 ऐसे, ठीक है। 1.99999 ऐसे करके, मतलब जो कि 2 से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा, उसी को हम टेंड्स टू कहते हैं, ठीक है। और इसमें अब इस फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है कि अभी हम सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, किस तरह सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो मान लो इसमें हम कैसे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं बच्चों। देखो इसमें क्या है कि मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 2 और x - 2, ये आप निकालो, ठीक है। ऐसा एकदम ऐसे दिया हुआ है एग्जैक्ट, तो ये हमारे लिए बहुत इजी है, हम आसानी से निकाल लेंगे। ऐसे निकालेंगे, देखो x टेंड्स टू 1 दिया है, तो इसमें क्या देखना होता है कि जो ये वैल्यू आई यहाँ की, जो ये हम निकाले हैं ना ये दिया हुआ फंक्शन, इसकी जो वैल्यू आएगी 0/0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर 0/0 का फॉर्म आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड, इनवैलिड है, ठीक है। तो डिफाइंड नहीं है, इनवैलिड उसको बोलते हैं, समझ रहे हो। तो ये देखो 0/0 के फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब क्यों नहीं आना चाहिए। क्या हुआ कि जो पहले जो मतलब मैथमेटिशियन थे वो 0/0 की वैल्यू को फाइंड नहीं किए, क्या हुआ ऐसे ही देखो बच्चों, हमने देखो ये क्या किया, यहाँ पे 3/0 नॉट डिफाइंड है, पता है आपको, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा 3/3 1 होता है, ठीक है, और 0/3
3/3 नॉट डिफाइंड, 3/3 1 और 0/3 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0/, देखो यहाँ पे 3 कैसा मानो 0 लिखते हैं, तो 0/0 क्या होगा? अब यहाँ पे देखो 3/3 तो 1 होता था, तो 0/0 1 होगा, कोई 1 बोल रहा है, 0/0 1 होगा। किसी ने बोला कि 0/0 मतलब 0 नीचे है तो नॉट डिफाइंड, सारे मैथमेटिशियन में से बात चलने लगी ना, नॉट डिफाइंड। किसी ने बोला कि 0/0 मतलब कि 0, तो सबका अलग अलग ये अलग अलग आ गया राइट, कि कोई कुछ को कुछ, तो इसलिए है नॉट डिफाइंड, किसी का मतलब इनवैलिड हो गया। अगर 0/0 को फॉर्म में अगर आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो? चलो अब नेक्स्ट हम क्या करें, अब ये तो हमको समझ में आ गया बच्चों। अब इसी तरह का हमारे पास इक्वेशन आएगा तो कैसे बनाएगा, अब इसको मैं बता रही थी कि x टेंस टू 1 आ गया तो उसको हम कैसे करें, ठीक है। तो x टेंस टू 1 मतलब यहाँ पर 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर -2 1 -2 1 -2 -1 ये माइनस माइनस काट दिया, क्या हो गया +1, 1 वैल्यू आ गया। 0/0 के फॉर्म में तो आया नहीं आया ना, 0/0 के फॉर्म में नहीं आया, यानी कि ये सही है, ये हमारा ये आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब नेक्स्ट मान लो कि ऐसे ही आ जाता है, अब इसी क्वेश्चन के यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे मान लो दूसरा ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं हम कि इस तरह का दे देता है कि लिमिट x टेंस टू 2, इसे x टेंस टू 1 है ना, ये x टेंस टू 2 x स्क्वायर -2 x -2, सेम यही क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तब हम कैसे करेंगे, हम सोचेंगे कि कैसे करें। जब इस तरह का आ जाता है तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर रख देख लेते हैं, तो देखो 2 का स्थान पर रखेंगे, 2 स्क्वायर -2 और यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे मान लो कि ऐसे आता है 4 और यहाँ पे 2 -2, ठीक है, यहाँ पे 4, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या आ गया 0/0, ठीक है। जब 0/0 आ जाता है तो नॉट डिफाइंड, तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड नहीं बताई थी, इनवैलिड भी इसको बोलते हैं, इनवैलिड हो गया ये फंक्शन, ठीक है। अगर इस तरह का हो जाता है तब समझो कि रॉन्ग है और हमको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तब हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलो हम इसको हम ऐसे करते हैं, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर -4 x -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x स्क्वायर -4 को x स्क्वायर 2 का स्क्वायर x -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो इसको किस फॉर्म में लग रहा है, यहाँ है ना a स्क्वायर -b स्क्वायर फॉर्म में क्या होता है a -b और a + b, ये होता है ना a -b और a + b होता है। तो यहाँ पे इसे मत देखो ये क्या होता है a -b और a + b, तो ये लग रहा है a स्क्वायर -b स्क्वायर लग रहा है ना, उसी के साथ रखेंगे x -2 और x + 2 और यहाँ पे आ जाएगा x -2, ये कट गया तो हमारे पास क्या आ गया x + 2, ऊपर x + 2 आ गया। अब ये जो वैल्यू आया, अब इसमें हम x टेंस टू 2 पुट करके देखेंगे कि हमारी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 कितना हो गया यहाँ पे 2 + 2, ये आ गया 4, ठीक है। तो मतलब यही हो गया, ऐसे सिंप्लीफाई करना है। पहला हमारा टारगेट क्या है कि देखेंगे जो वैल्यू दिया हुआ है टेंस टू 2 1 जो भी वैल्यू दिया हुआ है, पहले हम इसमें पुट करके देख लेंगे वैल्यू। अगर वो वैलिड नहीं है मतलब 0/0 आ जाता है तो हम फिर दूसरे उसको सिंप्लीफाई करेंगे अलग तरीके से, ठीक है। पहले उसको ट्रैक कर देंगे, ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। अगर हमारा नहीं आता है, जो 0/0 नहीं आता तो वही आंसर आ गया, ठीक है। कितना इजी लग रहा है ना आपको, बहुत ही इजी है, थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन में बताऊंगी, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है बच्चों, अब हम क्या करें, अब हम सोचते हैं कि ये सब तो हमको आगे सिंप्लीफाई करने, इसमें कुछ नियम भी, कुछ जो है इक्वेशन है जो कि हमको इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूले है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक यहाँ फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं देखो एक फॉर्मूला है sin θ/θ,
थीटा का स्थान पर तुम एक्स भी रख सकते हो, ठीक है। और थीटा यहाँ पे लिमिट रहेगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। ये मतलब जब भी साइन के ऐसे इस फॉर्म में आ गया साइन थीटा बाई थीटा, और ये थीटा है वो टेंस टू 0, मतलब थीटा का ये जो थीटा है ना उसका लिमिट लिखना होना चाहिए, कोई और नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है उसी का लिमिट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और ये 1, ये एक हो गया हमारा। दूसरा क्या है, लिमिट tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, इसका भी 1 होता है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, और इस तरह क्वेश्चन देता है साइन थीटा बाई थीटा, तो ये हमारी डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उससे हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है यहाँ पे लिमिट थीटा, मान के ऐसे दिया हुआ है कि एक्स एन ए एन एक्स माइनस ए, यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे रखेंगे, ए टेंस टू 0, ठीक है। जो यहाँ पे ए है उसकी वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए, वो यहाँ पे टेंस टू 0 लिमिट में होनी चाहिए। और इससे क्या होता है वैल्यू, एन ए एन माइनस 1, इसकी ये वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है बच्चों, कितना इजी लग रहा है आपको? तो ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही इजी है। चलो देखते हैं। लिमिट, पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3, मतलब एकदम 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रख के देख लेंगे कि क्या आएगा। तो क्या आएगा, 3 प्लस 3, यही आएगा ना। लिमिट x टेंस टू 3 रख दिए तो क्या आया, 3 प्लस 3, तो आंसर आ गया 6। अगर 0 बाई 0 आता है तभी वैलिड नहीं होता, यही आंसर हो गया डायरेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। x टेंस टू पाई है, तो यहाँ पे पाई रख देंगे, यहाँ पे पाई माइनस 22/7, ये आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना इजी लग रहा है, कुछ नहीं है। तभी चेंज करते हैं, लिमिट जब 0 बाई 0 है तो डायरेक्ट रख देते हैं। लिमिट r टेंस टू 1 है, तो यहाँ पे हम r रख देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम r रख देते हैं। यहाँ पे r टेंस टू 1 है, तो यहाँ पाई r स्क्वायर है, तो यहाँ इस स्थान पे हम r रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रख देते हैं, पाई r के स्थान पर रख देंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो आंसर आ गया यहाँ पे पाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 4, और ये 4x प्लस 3, तो यहाँ पे 4 रख कर देखेंगे, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 4 माइनस 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 4 16 प्लस 3 19, 19/2 हो गया आंसर डायरेक्ट, यहाँ इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -1, अब इसमें कैसे होगा, x के स्थान पर -1 रखना, तो यहाँ पर रख देंगे हम। यहाँ पे x के पावर 10 है तो -1 का पावर 10, x का पावर 5 है तो -1 का पावर 5, और यहाँ पे +1 -1, ठीक है, हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये -1 का पावर 10 है, तो इवन है ना, जब भी कोई भी निगेटिव नंबर हो और उसका पावर इवन हो तो पॉजिटिव ही आता है, तो -1 का पावर 10 है मतलब कि 1 हो गया। और कोई भी निगेटिव नंबर हो और उसका पावर और ऑड नंबर में आता है तो निगेटिव ही देगा, तो निगेटिव, ठीक है, -1 ही आ गया, और ये आ गया +1, यहाँ पर -1 -2, तो ये कट गया, तो आ गया 1/-2, तो -1/2, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ पे 0 रख के पहले देख लेंगे, यहाँ पे रख लो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर हम 0 रख लेंगे, तो 0 + 1 का पावर 5 -1 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जब 0 + 1 तो 1 ही आ गया, 1 का पावर 5 -1 0, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, 1 का पावर 5 तो 1 ही होगा, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0/0 आ गया, जो कि वैलिड नहीं है। आप हम भी नॉट वैलिड, चाहे इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कोई बोलता है, ठीक है, नॉट वैलिड।
तो अब हम क्या करेंगे कि जब इस तरह का मैथ्स आता है तब हम सोचते हैं, ठीक है, सोचना शुरू करेंगे कि क्या करें। क्योंकि तो इनवैलिड आ गया, मतलब कि जब भी इनवैलिड आ जाता है तो हमको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि इसको हम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके जो कि वे इनवैलिड ना आए, उसकी वैल्यू आ जाए। तो हम सोचेंगे क्या करें। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताई थी शुरू में कि एक आइडेंटिटी होता है कि x का पावर n माइनस ए एन एक्स माइनस ए, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a होता है ना, ये वाला पावर आइडेंटिटी, ये वाला बताई थी आपको। इसकी वैल्यू होती है n a n माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिटी मैंने बताया था। अब हम सोचेंगे कि ये जो आइडेंटिटी है इसको कुछ ऐसे उसको बना सकते हैं उस फॉर्म में। हम ऐसा हम सोचेंगे कि क्या हम उसको उस फॉर्म में हम बना सकते हैं जैसे कि आइडेंटिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखो सोचते हैं कैसे बन जाए। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 का पावर 5 माइनस 1। अब यहाँ पे जो x दिया हुआ है तो ये x को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं +1 और -1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक मान कट जाएगा तो सेम वही बात हो जाएगा ना। तो हम इसको ऐसे हम लिख लिए, ठीक है। अब वैसे लिखने के बाद अब देखो, अब हम क्या लग रहा है, हमें हमारे पास लग रहा है ये फार्मूला कि एक्स एन माइनस ए एन एक्स माइनस ए एन माइनस, उसी से लग रहा है। देखो ये पूरा x हो गया, ए का पावर n यहाँ पे लिख सकते हैं 5, ठीक है। x ये पूरा x हो गया और ये। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लिमिट है x टेंस टू होना चाहिए था ना, यहाँ पे x टेंस टू a होता है ना, x टेंस टू a, तो यहाँ पे x टेंस टू क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। तो अब यहाँ इसी को हम इसको भी हम मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे लेट, हम मान लेते हैं कि लेट x प्लस 1 इजकल टू वाई, इसको हम y मान लेते हैं। अब देखो बच्चों कि x की वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पर 0 रख देते हैं, तो 0 प्लस 1 इजकल टू वाई। तो क्या आ गया y, मतलब कि यहाँ पे जो हम वैल्यू रखेंगे x y ले लेंगे, x प्लस 1 की वैल्यू हम कितना ले लेंगे, y ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू ले लेते हैं x प्लस 1 की y, तो y की पावर 5 माइनस 1 और y माइनस 1, ठीक है। ये तो हम ले लिए। अब यहाँ पे जो लिमिट लेंगे, यहाँ पे है ना x टेंस टू 0, तो जब y के फॉर्म में केयर तो लिमिट भी तो देखो यहाँ पे 0 रख दिए तो 1 आ गया, तो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा लिमिट y टेंस टू 1, समझ रहे हो। जैसे कि ये था ना x प्लस 1 5 ये, और इसका जो लिमिट हो गई है y टेंस टू 1 आ गया। अब इसका जो फार्मूला क्या होता है, n माइनस 1 होता है ना, n माइनस 1। अब इसका n क्या है, यहाँ 5 है, कुछ नहीं तो 5 है ना n, तो यहाँ पे लिख देंगे वही फार्मूला अगर 5 और a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे a है 1, तो 5 1 5 माइनस 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5 1 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5। अब बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको जो भी स्टेप नहीं है समझ में आए आप मैसेज कर दो, ठीक है। मैं उसका जवाब रिप्लाई ज़रूर दूंगी आपको, और हर एक क्वेश्चन बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू।